तो हेलो एवरीवन, स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल कुंदन स्टडी 0.2 में। मेरे भाई, अगर आप भी 12th क्लास में और 2026 के पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतिम तक देख लेना। आपके पेपर में अनेकों बार यह ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और हर एक साल इनमें से ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो चलिए बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ मेरे भाई, हमारे साथ आप लगाते चलना आंसर, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न हम लोग का क्या कहता है, देखोगे। पहला प्रश्न हम लोग का यही कहता है कि भाई साहब, कूलम बल है। कूलम बल कैसा बल होता है जी? लगाओगे एक बार कि जो कूलम बल होता है ना, वो कैसा बल होता है। हम लोग को पता है जो कूलम बल होता है वो केंद्रीय बल भी है ना, केंद्रीय बल और विद्युतीय बल यानी दोनों होता है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर आ रहा है कि भाई साहब बिल्कुल हमारा सी नंबर हो जाएगा। ये दोनों होता है, बहुत बढ़िया। चलिए, बिल्कुल हमारा सी नंबर हो जाएगा जी, है ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगले सवाल देखोगे। अगले सवाल यही कहता है कि किसी विभव मापी की, है ना, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, अगर कोई भी विभव मापी है, ठीक है, उसकी संवेदनशीलता को हमने बढ़ाएंगे अगर, तो हमें क्या करना होगा। तो बिल्कुल आपको पता होगा कि भाई साहब उसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है, जो उसका एरिया होता है, उसको बढ़ाएंगे। जो उसका क्षेत्रफल होता है जब बढ़ा देंगे तो उसका संवेदनशीलता भी क्या होगा, बढ़ने लगता है। यानी बिल्कुल हमारा ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा जी, है ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगले सवाल देखोगे, है ना। अगले सवाल देखोगे क्या कहता है, कह कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र, है ना, एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव पर होगा। अगर अगर कोई समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव क्या होगा। बिल्कुल आप आसान तरीके से जानते हो कि भाई साहब ये हमारा वाई जेड की तल की दिशा में होता है। वाई जेड तल की दिशा में होता है ना, तो बिल्कुल आप सही आंसर लगाए हो। बिल्कुल मेरे भाई, आप लोग का सही आंसर आ रहा है, यानी बिल्कुल हमारा सी नंबर हो जाएगा। सूरज कुमार, बहुत बढ़िया मेरे भाई, है ना। रूबी कुमारी देख लेंगे कि भाई साहब विद्युत आवेश का क्वांटिनिम, है ना, विद्युत आवेश का जो क्वांटिनीकरण होता है भाई साहब, ईएस की मात्रा होता है। कितना ईएस का मात्रा होता है जी? बिल्कुल लगा देंगे उसमें कितना होता है, तो बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा जी? तो बिल्कुल लगा दोगे, जो आवेश का क्वांटिनीकरण होता है वो बिल्कुल हमारा कितना हो जाता है, तो बिल्कुल हमारा लगा देंगे भाई साहब। बिल्कुल हमारा ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा जी, है ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगले सवाल देखोगे। यहाँ पे बनता है सवाल कि भाई साहब स्थिर क्षेत्र होता है जी, इसका आंसर लगाओगे। जो स्थिर क्षेत्र होता है वो हमारा क्या होता है, तो बिल्कुल लगाएंगे मेरे पब्लिक, संरक्षित होता है। नॉट असंरक्षित, कहीं संरक्षित और कहीं आरक्षित नहीं मेरे भाई, इनमें से कोई, यानी बिल्कुल हमारा ए नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा जी, है ना। अगले सवाल की ओर चलेंगे, आंसर लगाते चलोगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। देखोगे अगले सवाल देखोगे सूरज कुमार कि भैया एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है जी? बिल्कुल लगा देंगे अनुष्का कुमारी, का लगा दोगे? चलो लगा देंगे। एकांक के बाद कहा है तो बिल्कुल लगाएंगे मेरे भाई, कुल आवेश बाई विभव होता है जी। बिल्कुल बिल्कुल कुल आवेश बाई विभव लगा देंगे। बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है ना। अगले सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई, लगाते चलोगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखोगे कर है कि इनमें से कौन सी राशि भैया अदिश राशि है जी? इनमें से कौन सी राशि जो होता है आदिश राशि होता है? आप लोग आंसर लगाइएगा, है ना। बिल्कुल लगा देंगे। जो आदिश राशि होता है हमारा क्या होता है, तो इनमें से सभी लगा देंगे, आदिश राशि हो जाएगा जी, है ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगले सवाल देखोगे। अब यह सवाल देखो ना क्या बोलता है भैया कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है जी, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विशिष्ट आवेश होता है, तो बिल्कुल पता है ना। आवेश कितना होता है मेरे भाई, एक इलेक्ट्रॉन पर लगाएंगे 1.9, है ना, 10 के पावर 90 कूलम। बिल्कुल हमारा ए नंबर नहीं बल्कि सी नंबर हो जाएगा जी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे, कह कि एक कूलम ईएस होता है जी। अगर एक कूलम ईएस की बराबर करता है तो कितना के बराबर होता है ना। अनुष्का कुमारी, रूबी कुमारी लगा दोगी? चलो बिल्कुल लगाएंगे, है ना। 3 × 10 के पावर 9, 3 × 10 के पावर 9, यानी बिल्कुल हमारा ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा जी, बहुत बढ़िया।
अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगले सवाल देखोगे, कह रहा कि एक स्थिर कूलम होता है। अब इसका लगा देंगे। अगर आपसे पूछेगा कि एक स्थिर कूलम कितना के बराबर होता है जी, तो बिल्कुल लगाओगे 1.9, है ना। 1.3 गुना 10 के पावर 9 मतलब 9 कूलम, यानी इस प्रकार हो जाएगा 1.3, है ना, गुने का होता है मेरे भाई 10 के पावर 9 कूलम। ठीक है, ये ऐसा मेरे भाई ये हो जाता है। जो आप लोग डी नंबर लगाए हो, बहुत अच्छी बात है ना। अगले सवाल की ओर चलेंगे और अगले सवाल देखोगे, पूरा पूछा गया प्रश्न आपके 2023 के पेपर में कि भैया विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। बिल्कुल याद रखेंगे, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछेगा तो बिल्कुल लगा देंगे कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। क्या होगा पब्लिक, बिल्कुल लगा दोगे मेरे भाई, कूलम इंटू मीटर स्क्वायर होता है जी, है ना। तो बिल्कुल नहीं होता है मेरे भाई। विद्युत क्षेत्र की बात करता है, पता है विद्युत क्षेत्र क्या होता है, पता है, ई बराबर एफ वाई का होता है, क्यू होता है, हमें तो पता है भाई साहब। जो एफ होता है उसका क्या होता है, बल है, बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। और जो क्यू है वो आवेश है, आवेश का क्या होता है, तो कूलम होता है, तो सी हो जाएगा। अगर तुम क्या करोगे, न्यूटन बाई कूलम है, देखोगे न्यूटन बाई कूलम हमारा आ गया। अगर सी को ऊपर ले जाएंगे तो भाई साहब क्या हमारा सी इन्वर्स 1 हो जाएगा जी, लगाओगे सी इन्वर्स 1 हो जाएगा, बिल्कुल हमारा सी इन्वर्स 1 हो जाएगा, यानी बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो एन, है ना, एन गुने C1 हो जाएगा, यानी बिल्कुल हमारा बी नंबर हो जाएगा जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग का आंसर आ रहा है। अगले सवाल की ओर देखेंगे। अगले सवाल देखोगे, कह रहा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है जी। अगर हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो बिल्कुल लगा देंगे इसका एसआई मात्रक कूलम इंटू मीटर हो जाता है, हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा जी, है ना। लगाते चलेंगे मेरी बहना अनुष्का कुमारी, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगले सवाल देखोगे, कह रहा कि निर्वात का पारा वैद्युतांक होता है जी। अगर पूछेगा निर्वात के पारा वैद्युतांक यानी एफ साई नॉट कितना होता है, एफ साई नॉट के बारे में पूछा है तो बिल्कुल जानते हो, है ना। 8.85 गुने 10 के पावर -12 फराडे मीटर इन्वर्स हो जाता है, यानी फराडे मीटर इन्वर्स, यानी बिल्कुल हमारा सी नंबर हो जाएगा जी, बहुत बढ़िया। अब अगले सवाल की ओर चलेंगे और अगले सवाल देखोगे, कह रहा है कि एक सतह के, ध्यान से सुनोगे, एक सतह के किसी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, बिल्कुल लगाते चलेंगे, तेजी में लगाते चलेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से जानकारी हो जाए। तो बिल्कुल क्या होता है भैया, सतत के क्या होता है, लंबवत होता है ना। अगर मान लो मेरे भाई ये कोई आपके गोला है, बहुत बढ़िया, इस गोला में क्या है मेरे भाई, विद्युतीय क्षेत्र है। अगर इसके चारों ओर, अगर इसके चारों ओर अगर हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो भाई साहब इसके लंबवत होगा, इसके लंबवत होगा। अगर यहाँ पे निकालोगे तो इस गोले के लंबवत खोजेगा, अगर यहाँ पे तुम निकालोगे तो इसका भी लंबवत खोजेगा। यानी कहने का मतलब है ये पूरा जो सतह है हमारा, इस सतह के क्या होगा था, बिल्कुल भाई साहब लंबवत होता है, यानी बिल्कुल सतह के लंबवत होती है। याद रख लोगे मेरे पब्लिक, याद रख लेना है। तनी मनी मेरे भाई समझ में आ रहा है, तनी मनी लाइक कर दीजिएगा, तनी मनी लाइक कर दीजिएगा। और नए हो मेरे भाई, पहली बार आए हो, तनी मनी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप ही से कहता हूँ मेरे भाई, तनी मनी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे कह रहा है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है भाई साहब। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध के बारे में कहेगा तो बिल्कुल आपका पूछा गया 2019 का है, तो भाई साहब शून्य हो जाता है, शून्य लगाएंगे, आदर्श एमीटर शून्य हो जाता है, बिल्कुल रूबी कुमारी। अगले सवाल की ओर चलोगे, देखोगे कह रहा कि एमीटर का प्रतिरोध होता है, भैया एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है जी, तो लगा दोगे बहुत कम होता है जी, है ना, बिल्कुल आपका बहुत कम लगा देंगे। अगले सवाल की ओर चलेंगे, देखोगे देखोगे कह रहा कि लॉरेंज बल के लिए व्यंजक सही है। और मेरे भाई इसे लगाओगे, बहुत ज़्यादा टॉप क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देख लेंगे कि लॉरेंज बल की फार्मूला आपके पेपर 2018 में पूछा है, हो सकता है आपके 26 में पूछ देगा। क्या लगा दोगे, तो बिल्कुल लगा देंगे F/QEVV साइन थीटा होता था, बिल्कुल हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा जी, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई सूरज कुमार। देखोगे देखोगे कह रहा कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार
चालक के भीतर भैया विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है जी चालक के अंदर। ये मान लो कोई गोला है भाई साहब, गोला कैसा है तो खोखला है, इसमें तो कुछ नहीं है। मान लो सपोज डैट ये गोला है, इस गोला में तो कुछ नहीं है, और जब कुछ नहीं है तो क्या कहेंगे भाई साहब, ये तो शून्य के बराबर है, ये तो हमारा शून्य के बराबर है। तो बिल्कुल लगा दोगे मेरे पब्लिक, शून्य ही लगा देना है। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। अगले सवाल की ओर चलेंगे और अगले सवाल ध्यान से सुनोगे पब्लिक। अगले सवाल देखोगे क्या कहता है। अगले सवाल कह रहा है कि आविष्ट खोखले गोले के है ना अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और फिर पूछेगा वही प्रश्न सेम लिपटा दिया। तो बिल्कुल खोखले के अंदर पूछेगा। अगर भाई कोई भी गोला खोखला है तो उसके अंदर कुछ नहीं है, यानी उसके भीतर शून्य के बराबर लगा देंगे। बिल्कुल हमारा डी नंबर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है सूरज, लगाते चलोगे मेरे भाई, है ना। रूबी कुमारी देखोगी कर कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। कोई भी आवेशित गोलीय चालक है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, तो बिल्कुल लगा दोगे इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है ना, तो क्या लगाओगे सिग्मा अपॉन 2 एफ साई नॉट होता है। बिल्कुल हमारा ए नंबर हो जाएगा, है ना। अगले सवाल की ओर चलो ना। अगले सवाल देखोगे क्या कहता है। देखोगे आपके पेपर में मतलब 2024 में पूछा है, तो लगता है मेरे भाई 2026 में पूछ देगा, क्योंकि बिहार बोर्ड ने 2 साल के प्रश्न को क्या करता है, 2 साल का जो रिपीट क्वेश्चन रहता है उसे बार बार रिपीट करते रहता है। तो ये 24 में पूछा है, क्या पता 25 को गैप करेगा और 26 में पूछ दिया होगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देंगे तो भाई साहब कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो सकता है। अगर कोई भी मतलब है ना वस्तु है, अगर उसका द्रव्यमान अगर आवेशित करते हो तो उसका द्रव्यमान में जानते हो भैया बढ़ या घट सकता है, यानी बिल्कुल डी की ओर जा रहे हो। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, घट या बढ़ सकता है, बिल्कुल डी नंबर लगा दोगे। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। अगर आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मात्रक पूछेगा तो लगा दोगे कूलम बाई मीटर स्क्वायर, यानी कूलम है ना, कूलम इन्वर्स मीटर हो जाता है, यानी कूलम बाई मीटर स्क्वायर हो जाता है। बिल्कुल हमारा ए नंबर जो कि राइट आंसर हो जाएगा, है ना। मेरे पब्लिक तनी मनी लाइक कर दिया करो, आप ही लोगों से कहता हूँ तनी मनी लाइक कर दीजिएगा, और तनी मनी मेरे भाई सब्सक्राइब भी कर देंगे, जो नहीं किया हो तनी मनी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे, कह रहा कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर, ध्यान से देखोगे, किसी भी गोलीय पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश रख दिया जाता है तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स कितना होगा। यह आपके कोई आवेश है, इसके अंदर भाई साहब क्यू आवेश है, तो इससे निकलने वाला, इस आवेश के अंदर से निकलने वाली भैया विद्युत फ्लक्स की मान कितना होगा लगाओगे। पता है मेरे भाई, आप लोग को पता होगा कि फाई बराबर क्यू बाई एफ साई नॉट, ये हमारा विद्युत फ्लक्स की मतलब क्या होता है, फार्मूला होता है। तो बिल्कुल हमारा यही हो जाएगा। क्या लगा दोगे, बिल्कुल हमारा लगा दोगे मेरे भाई, है ना, बिल्कुल बी नंबर लगा दोगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे और अगले सवाल देखोगे। अब कहता है निम्नलिखित में कौन सही है मेरे भाई, कौन सा सही है, तो बिल्कुल लगाओगे 1 वाट बराबर का होता है 1 जूल बाई 1 कूलम, बिल्कुल लगा दोगे वाट, है ना। क्या होगा 1 जूल बराबर क्या होता है भैया, 1 वाट बराबर 1 जूल बाई 1 सेकेंड होता है। चलिए बिल्कुल हमारा ए नंबर जो कि राइट आंसर हो जाएगा जी, है ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखोगे अब लगाओगे। कह रहा कि विद्युत संबंधित, जो विद्युत संबंधित है वो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है। किरचॉफ का दूसरा नियम किसका पालन करता था, बिल्कुल याद रखोगे किरचॉफ का जो दूसरा नियम था वो ऊर्जा संरक्षण का पालन करता था। बिल्कुल हमारा सी नंबर होगा। लेकिन आपके पेपर में यह भी पूछ सकता है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम था, जो पहला नियम था, वो किसका पालन करता था, तब मेरे भाई फंस जाओगे। तो वहाँ पे लगाओगे, बिल्कुल लगा दोगे आवेश संरक्षण का प्रथम नियम पालन करता है किरचॉफ का। बिल्कुल ध्यान देना है, यहाँ पे नंबर में क्या करता है मेरे भाई, मिस्टेक कर देता है ताकि गलती कर पाओगे, है ना। तो बिल्कुल गलतियाँ नहीं करना है। अगर हमें किरचॉफ का प्रथम नियम की बात करेगा तो आवेश संरक्षण लगाएंगे। अगर मेरे भाई द्वितीय नियम की बात करता है तो बिल्कुल ऊर्जा संरक्षण लगाओगे। और ये बात याद रखोगे, एक और होता है लेंज का नियम। लेंज का जो नियम होता है
वह भी आपका ऊर्जा संरक्षण पर ही कार्य करता है, वह भी ऊर्जा संरक्षण का ही सिद्धांत का पालन करता है। ये दोनों बात याद रख लोगे। पूछिएगा कि लेंज का नियम पालन करता है तो बिल्कुल लगा देंगे ऊर्जा संरक्षण, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगले सवाल की ओर चलोगे। कह कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत क्या होता है जी। बिल्कुल डायनेमो हम लोग को पता है भाई साहब, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। डायनेमो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, बिल्कुल हमारा बी नंबर लगा दोगे। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं, और अगले सवाल देखो ना क्या बोलता है कि भैया विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात करेगा तो चांदी लगाओगे। चांदी जो होता है मेरे पब्लिक विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, बिल्कुल, है ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखोगे कह रहा कि एफ साई नॉट का मात्रक क्या होता है। तो बिल्कुल आप लोग जानते हो, है ना, फैराडे मीटर इन्वर्स हो जाता है। फैराडे मीटर इन्वर्स यानी हमारा बिल्कुल क्या होगा जी, बिल्कुल हमारा बी नंबर हो जाएगा। फैराडे मीटर इन्वर्स लगा देंगे। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे कर कि निम्नलिखित में किस राशि का भैया मात्रक वोल्ट बाई मीटर होता है जी। और ये सवाल याद रखोगे मेरे भाई, हो सकता है 2026 में 100% आ जाएगा, क्योंकि ये सवाल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगाओगे। सूरज, रूबी कुमारी, मेरी बहना अनुष्का लगा देंगे। क्या लगाओगे तो भैया ये विद्युत क्षेत्र का होता है, ये तो हमारा विद्युत क्षेत्र का ही होता है, वोल्ट बाई मीटर, बिल्कुल हमारा डी नंबर लगा दोगे। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे कर कि आवेश का बीमा होता है। आपके पेपर में अनेकों बार पूछेगा, और इसे तो मेरे भाई याद ही कर लेना, बिल्कुल लगा दोगे 80 होता है। और ये आपके मंथली पेपर में भी आया था, याद रखोगे मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। चलो अगले सवाल देखोगे कर कि हवा में एफ साई नॉट का मान कितना होता है जी। बिल्कुल हवा की बात करता है, बिल्कुल 1 लगा दोगे, ठीक है, बिल्कुल 1 लगा दोगे। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे कर कि संबंध Q बराबर NE में आवेशों का जो क्वांटिनीकरण होता है उसमें मेरे भाई क्या मान संभव नहीं होता है। याद रखोगे जो भी मान दशमलव में होता है, जो भी मान दशमलव में होता है तो वो संभव होता ही नहीं है ना। बिल्कुल हमारा सी नंबर याद रखोगे मेरे पब्लिक, बहुत बढ़िया मेरे भाई, है ना। अगले सवाल की ओर चलेंगे। देखोगे कर कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है जी। बिल्कुल कौन सी मान होता है मेरे पब्लिक, तो भाई साहब पता है ई बराबर क्या होता है। ई बराबर जानते हैं F/Q होता है। जहाँ पे जानेंगे F/, बराबर क्या होता है, तो भाई साहब QE होता है। QE होता है जो हमारा बल की फार्मूला आ गया, तो क्या लगा देंगे, तो बिल्कुल हमारा QE लगा दोगे, बिल्कुल हमारा QE लगा दोगे, बिल्कुल ये नंबर लगा दोगे। बहुत बढ़िया जी। अगले सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई। अगले सवाल देखोगे, अब यहाँ लगाओगे पानी का पैरा वैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है। पानी के पूछेगा, जो हम लोग वाटर पीते हैं उसका स्थिरांक कितना होता है, तो बिल्कुल आंख मुनकर लगा दोगे मेरे पब्लिक, 80 होता है भैया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, है ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं, और यह आपका अंतिम प्रश्न है कि भैया आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है किसके बराबर होता है, बिल्कुल लगा दोगे। आपके पेपर 2021 2020 में पूछा गया है, 2 बार लगातार पूछा गया है मेरे पब्लिक। तो कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल लगाओगे, जो कि आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का यह पूरे 35 सब्जेक्ट जो टॉप VVI है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो बस आप लोगों को मिलते हैं शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।